हेलो टीम, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम करता हूं मैं आपका आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए मार्केट में आज के टाइम पे अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। बट न्यूट्रिशन की आज हमारे लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बनती जा रही है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपने बड़े ध्यान से इस सेशन को लगाना है। आपने डायरी पेन साथ में रखनी है, तो ताकि जो भी बातें आपको यहाँ से सीखने को मिले, जो आपने पहली बार सुनने हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दी वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हेल्थ इशू। अगर मैं इंडिया की बात यहाँ पे आज ना करूँ, तो मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूँ, तो हेल्थ पूरी दुनिया में एक ऐसा मेन एक वर्ड है जो हर एक कंट्री में अलाउ होता है कि हेल्थ हर एक जगह पर चाहिए। इंडिया की नहीं, बट अदर कंट्री में भी हेल्थ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है। अगर आपने किसी भी चीज़ का, अगर आपने बिजनेस करना है, आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अगर कोई ना कोई बिजनेस वो स्टार्ट करते हो, सबसे पहले अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इंडिया को चूज करते हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। तो ग्लोबल हेल्थ इशू तो काफी ज्यादा बढ़ता बढ़ता जा रहा है। बट अगर हम इंडिया में भी देखें तो इंडिया के आज हर घर में कहीं ना कहीं हेल्थ इशू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके कारण क्या है, वो कारण आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 मेजर सोर्स ऑफ टॉक्सिक। अगर मैं बात करूं हमारे खाने की, हमारे पानी की और हमारे इन्वायरमेंट की, उसके बाद अगर बात करूं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, उसके बाद स्ट्रेस एंड नेगेटिव थिंकिंग। सबसे पहले अगर मैं फूड की बात करूं, आपको पता है कि आज के टाइम पे हमारे खाने में जो केमिकल है वो डेली बढ़ते जा रहे हैं। ये कम होने का नाम नहीं ले रहे, और ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती बढ़ती जा रही है, खाने की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके ऊपर जो पड़ने वाला केमिकल है उसकी डिमांड भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और उसके साथ ही हम जो जंक फूड खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्व फूड बोलते हैं, तो ये फूड भी है हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ में एक हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। साथ में अगर हम बात करें हमारे वाटर की, तो पानी में भी आज के टाइम पे काफी सारे टॉक्सिक है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात करें, आज अगर आप अपने फोन में अगर वेदर के ऑप्शन को, जो ऐप होता है, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो वहां पे आपको AQI दिखाई देगा, जो एयर का इंडेक्स बताता है। तो हर एक शहर की जो हवा है वो वहां पे पोल्यूटेड ही दिखाता है। तो इसका रीजन क्या है जी, हमारे हवा में भी केमिकल है, खाने में और पानी में, सब में क्या जी केमिकल है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज आज के टाइम पे एक लेडी अपनी बॉडी के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक वो अप्लाई कर रही है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल है। यही एक रीजन है कि एक हर एक लेडी को आज के टाइम पे स्किन केयर की काफी दिक्कत है। स्किन के साथ उनको काफी कैंसर तक हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीजें एक साथ लिंक करती हैं, और उसके साथ सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डालती है एक इंसान की लाइफ में, वो है स्ट्रेस, टेंशन एंड नेगेटिव थिंकिंग। अगर हम सबसे पहले स्ट्रेस की बात करें, तो एक छोटे बच्चे की जो टेंशन है वो बचपन से ही शुरू होती है। जब उसको बोला जाता है कि तू अच्छे से पढ़, है ना, तू तेरा एक बेस बनेगा, तेरे को उसके बाद तेरे को हम बड़े स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे। तो एक बच्चे को बचपन से ही बोल दिया जाता है कि तू अच्छे से पढ़, अच्छे से लिख, और कल को तो एक अच्छे से जॉब कर। मतलब कि उसको बचपन में ही उसको जॉब के लिए तैयार किया जाता है। जब वो बच्चा पढ़ पढ़ लिख के बड़ा होता है, जब वो मार्केट में निकलता है, तो उसको जॉब नहीं मिलती, फिर वो टेंशन लेता है। और जब वो टेंशन लेता है, उसकी माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। इसके कारण भी आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो अपनी हेल्थ को गंवा रहे हैं, हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, साइलेंट हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी जान तक दे रहे हैं। और उसके बाद है नेगेटिव थिंकिंग। जब एक इंसान फ्री होता है लाइफ में, जब उसको काम नहीं मिलता, और जब वो काम ढूंढने की कोशिश करता है, कुछ लोग उसको ताने मारते हैं, तो उसको उसके मन में काफी सारे नेगेटिव थॉट आते हैं। उसके जो अपने हैं वो भी उसका साथ नहीं देते। तो ये एक 5 मेजर जो टॉक्सिक है, ये हमारी लाइफ में टॉक्सिक को भरकर बैठी हुई है। बट आज हम बात करने वाले हैं फूड, वाटर और इन्वायरमेंट की। बाकी जो दो हैं, ब्यूटी एंड स्ट्रेस, ये तो हम बाद में बात करेंगे। बट आज हम पहले बात करने वाले हैं फूड, वाटर और इन्वायरमेंट, जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। बट हाँ, इनके क्या क्या आगे कॉज है, क्या क्या नहीं है, वो हम आगे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं 1947 की, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो एकदम से बढ़नी स्टार्ट हो गई थी।
तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ क्या हुआ कि इंडिया में जो काफ़ी सारे जो फील्ड थे है ना वो ख़त्म हो चुके थे। कुछ ही इलाकों में वहाँ पे खेती होती थी, बट अनाज की कमी बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो उस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बातचीत करी, जो जो साइंटिस्ट थे, तो उनके साथ मिलकर एक रेवोल्यूशन को लेकर आए जिनको बोला बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो इस रेवोल्यूशन का मोटिव क्या था कि हमारी जो फसल है, अगर किसी की फसल में 1 एकड़ गेहूं होता है, तो जब वो ग्रीन रेवोल्यूशन को वो यूज करेगा, मतलब वो केमिकल को अपनी खेतों में डालना शुरू करेगा, उससे क्या होगा, उसकी फसल को लगने वाला कीड़ा तो मरेगा, पर उसकी जो फसल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। 1 क्विंटल की जगह 5 क्विंटल निकलना शुरू होगी। तो लोगों को ये आइडिया काफी अच्छा लगा और लोगों ने काफी सारा वहां पे पेस्टिसाइड यूज किया। तो उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ हमारे जो खेती है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, बट उसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा लो हो गई। तो इतना सारा केमिकल यूज होने के बाद जब उसकी कंटिन्यूटी में उसका यूज हुआ, तो आप देख सकते हैं न्यूज में भी फिर क्या आना शुरू हो गया कि आज के टाइम पे हमारे खाने में इतना सारा केमिकल है, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। बट इनको कौन समझाए, इनको आज के टाइम पे समझाने वाला कोई नहीं है। इनको तो सिर्फ क्या चाहिए, अपनी फसल में गेहूं चाहिए और मुनाफा चाहिए। बट अगर आप देखें, ये 2006 की न्यूज की कटिंग है, इसमें क्या लिखा है, क्या करे गेहूं की रोटी हो गई जहरीली। अगर 2006 में गेहूं की रोटी जहरीली हो गई थी, तो आप मुझे बताएं आज कौन सा ईयर है। आज 2022 खत्म होने वाला है और आप खुद चेक कर लें, पिछले 14-15 साल पहले से ही न्यूज आनी स्टार्ट हो गई थी। और इसके जो कारण है वो साथ में लिखे हैं, पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक स्प्रे। तो यही वो कारण है जिसके कारण हमारे खाने में आज के टाइम पे काफी सारे केमिकल आ चुके हैं। और इनका सीधा असर कहाँ पड़ता है, हमारे दिल, लीवर, किडनी, हमारे पेट, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो अगर हम आगे बात करें वेजिटेबल इन दिल्ली मार्केट, दिल्ली की मार्केट में जितनी भी जो सब्जियां हैं उनमें उनमें क्या है, आज के टाइम पे केमिकल है, क्योंकि कच्चा तोड़ा जाता है, उनको पकाने के लिए केमिकल का यूज होता है। तो वही सब्जियां कहीं ना कहीं आगे आती हैं, हर एक स्टेट में जाती हैं। तो वही एक मेन सोर्स है। अगर मैं आगे बात करूं, पैकेट बंद दूध पीना हो सकता है खतरनाक। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, कितनी गाय ही नहीं है कि वो इतना ज्यादा दूध निकाल पाए। तो फिर इतना सारा दूध कहाँ से आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं, केमिकल वाला दूध अगर हम पियेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, रिएक्शन ही होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि 8 सालों में 87% भारतीयों को हो जाएगा कैंसर, क्योंकि दूध में मिलावट बहुत सारी हो रही है। तो WHO ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि इंडिया में हर साल क्या होता है, दूध निकलता है 64,000 करोड़, है ना। तो अगर बात करूं, इतना सारा दूध कैसे आ रहा है, वो केमिकल से बना हुआ आ रहा है, जबकि इंडिया में इतनी गाय ही नहीं है। तो जब आप वो पैकेट बंद दूध पीना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में वो काफी सारा इम्पैक्ट डालता है। तो हो सके तो आप पैकेट वाला दूध पीना बंद कर दें। अगर आपके घरों में अगर आपके घर के आसपास कोई है तो आप उनसे लेना शुरू करें, तो वो काफी बढ़िया है पैकेट वाले दूध से। उसके बाद भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। 30 साल छोड़े जी, केमिकल का यूज आज से 50 से 60 साल पहले से हो रहा है। तो 30 साल तो अब छोड़ ही दें, आज के टाइम पे हमारे खाने में किसी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन तो बचा ही नहीं है, आपको सब पता है। यही रीजन है कि मार्केट में बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, च्यवनप्राश, पता नहीं क्या क्या आ चुके हैं। तो ये बोलते हैं कि दूध की शक्ति किस में है जी, शैम्पू में। तो आप बताएं, एक शैम्पू में दूध की शक्ति का क्या रोल है। अगर एक दूध की शक्ति बॉडी में नहीं जा रही तो शैम्पू में कहां से होगी, तो खाने में नहीं है तो बॉडी कैसे काम करेगी। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो फूड है कितना सारा खराब हो चुका है। दिल्ली की हवा और जहरीली हुई। दिल्ली में अगर आप चले जाएंगे तो अगर आप सिगरेट नहीं पियेंगे फिर भी आपकी बॉडी में 22 सिगरेट का धुआं जो है वो जाता रहेगा। रीजन क्या है जी, कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना सारा है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि वो पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में है तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक हवा जो है वो एक दिन के अंदर 200 किलोमीटर में ट्रैवल करती है। तो अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब से दिल्ली अगर 400-450 किलोमीटर दूर है, तो वो 2 दिन के अंदर वो जो हवा है वो पंजाब में आती है। तो आप देख सकते हैं कि हर 2-3 दिन के बाद दिल्ली की हवा हर स्टेट में घूम रही है। तो पोल्यूशन हर जगह पर है, क्योंकि गाड़ियां, सिगरेट ये हर जगह पर होती हैं, फैक्ट्रियां हर जगह पर है, उनका जो वेस्ट है, जो धुआं है वो हर जगह पर निकलता है। तो हवा हर जगह पर कह रही
पोल्यूटेड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 92% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीथ पोल्यूटेड एयर। ये WHO की रिपोर्ट है कि दुनिया में 92% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो खराब हवा ले रही है, जिसके कारण हवा से ही बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत सारा वेस्ट हम कहाँ पे डालते हैं? पानी में। अगर घर में कूड़ा है पानी में फेंकते हैं, फैक्ट्रियों का वेस्ट है पानी में फेंकते हैं, कुछ भी हो जाए हम वो सारी चीजें कहाँ पर फेंकते हैं जी? पानी में ही। तो आज के टाइम पे हमने खुद ही अपने पानी को इतना गंदा कर दिया है कि हमें अपने घर में खुद RO फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ चुकी है। इंडिया में सबसे ज्यादा पवित्र माने जाने वाली नदियां जिनको हम बोलते हैं यमुना, गंगा, है ना, ये वाली जो नदियां हैं आज के टाइम पे इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी हैं कि इनको साफ करना नामुमकिन के बराबर हो चुका है। तो सारा का सारा जितना भी केमिकल का जो वेस्ट है वो इनके अंदर ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आगे कितनी सारी डेथ हो रही है गंदे पानी के साथ। अगर आपको प्रॉपर इसकी डिटेल जाननी है तो आप गूगल कर सकते हैं, डेथ रेट आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा। और ये इंडिया की रिपोर्ट है, 80% ऑफ सीवरेज वाटर एंटर रिवर अनट्रीटेड। मतलब कि 80% जो गंदा पानी है वो कहाँ पे जा रहा है? नदियों में। और पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ था कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में सर्वे होता मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का। तो अगर मैं बात करूँ उसमें से काफी सारी सिटीज का जो नाम था, जो टॉप में था वो इंडिया थी। तो इंडिया टॉप में है जी पोल्यूटेड के मामले में। तो अगर हम आगे बात करें गंगा का, अगर मैं आपको बात करूं, गंगा जिनको हम गंगा नदी बोलते हैं, इनका पानी काफी पवित्र माना जाता है। बट अगर मैं बात करूं, गंगा एक मिशन स्टार्ट हुआ था गंगा को साफ करने का, क्योंकि आज के टाइम में गंगा में इतने सारे केमिकल टॉक्सिक मिल चुके हैं कि उनको साफ करने का एक मिशन स्टार्ट हुआ था। उस मिशन में 900 करोड़ तक स्पेंड हुआ था पिछले 15 साल में। बट सोचने वाली बात यह है कि गंगा साफ ही नहीं हुई। कहते हैं कि गंगा का एक बूंद भी साफ नहीं कर पाए और उस मिशन का वहीं पर ही रोक दिया गया। और यहाँ पर जो जो आप देख रहे हैं सामने न्यूज, यहाँ पे क्या लिखा है? गंगा वॉन्ट बी क्लीन इवन आफ्टर 200 ईयर। मतलब कि 200 साल के बाद भी गंगा को साफ नहीं किया जा सकता। गंगा में इतना सारा पोल्यूशन आज के टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो सबसे पवित्र नदियां हैं वो भी आज के टाइम पे सेफ नहीं है। आगे हम बात करने वाले एंडोसल्फान द केरला स्टोरी। इसकी स्टोरी शायद आपने सुनी होगी, शायद आपने नहीं सुनी होगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। केरला में एक जगह थी जहां पर काजू की खेती होती थी, और काजू की खेती कुछ हजार एकड़ में थी। तो वहां पर काजू की खेती को कीड़ों से बचाने के लिए एक केमिकल था एंडोसल्फान नाम का, उसका छिड़काव किया गया ताकि वो जो कीड़े हैं वो काजू को ना खाएं। तो हजारों लीटर में वो जो केमिकल था वो हेलीकॉप्टर के साथ वहां पे छिड़का गया। लगातार 25 साल तक वो जो केमिकल था वहां पे वो उसका यूज होता गया। बट जब उसकी आबो हवा में इतना सारा केमिकल वहां पे फैल गया, तो वहां के बच्चे बच्चे में जब उस केमिकल का असर देखने को मिला, तो वहां पर जो पैदा हो रहे थे बच्चे, वो एक तो वो अब नॉर्मल थे, सबकी बॉडी में काफी सारे डिफेक्ट थे। तो इतनी सारी तबाही को देखकर लोगों ने क्या किया था, उस टाइम पे लोगों ने धरने निकाले थे कि इस केमिकल को बैन किया जाए और इसको दोबारा इंडिया में लॉन्च ना किया जाए। तो फाइनली लोगों की जो धरने थे उसको देखकर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 13 मई 2011 को इस केमिकल को इंडिया में बैन कर दिया गया। बट सोचने वाली बात यह है कि इस केमिकल के साथ जो साइड इफेक्ट पहले हुए थे, क्या वो साइड इफेक्ट आज हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये केमिकल सच में बैन हुआ है? हो सकता है इसका नाम चेंज हो चुका है, बट इसका जो प्रोसीजर है वो सेम हो। तो और ये केमिकल आज भी इंडिया में बिक रहा है, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज बैन नहीं होती, बैन होने के बाद भी वो बिकती है। तो आप खुद सोच लें कि अगर ये केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है तो कितना खराब असर हमारी बॉडी में डाल रहा है। हमारे घर में आने वाला हर एक फ्रूट के ऊपर क्या जी केमिकल से स्प्रे की जाती है, आर्टिफिशियल कलरिंग होती है। हर एक चीज के ऊपर आप देख सकते हैं, आम को भी केमिकल से पकाया जाता है, बड़े बड़े फ्रूट में टीके लगाए जा रहे हैं। और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, इन सबसे क्या होती है फिर हमें? कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हर घर में आज के टाइम अगर मैं बात करूं, अस्थमा, आर्थराइटिस, एसिडिटी, डाइजेशन, बीपी की दिक्कत है वहां पे लोगों को, डायबिटीज की दिक्कत है, स्किन इन्फेक्शन है, टीथ प्रॉब्लम है, वीकनेस है, इम्यूनिटी है, डिप्रेशन, ओबेसिटी। हर एक घर में इनमें से कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। आप खुद भी देखें कि आपके घर में कोई ना कोई दिक्कत है, जरूर होगी। तो इन सबको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिसीज। आज का हमारा टॉपिक था व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन। तो ये सारे की सारी जो बीमारियां हैं इन सबका सिर्फ एक ही कारण है, न्यूट्रिशनल डिसीज। न्यूट्रिशनल डिसीज क्या होती हैं?
आपकी बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी होना शुरू होती है, उसके साथ उसके जो साइड इफेक्ट निकलते हैं उनको हम ऐसे बीमारी बोलते हैं। तो ये वो दिक्कतें हैं। सपोज करते हैं कि अगर किसी बंदे के इंसान में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, उसकी हड्डियां पेन करेगी, उसके फेस के ऊपर वो वाइट पैचेस आएंगे। तो उस केमिकल उस बीमारी का जो मेन रीजन था, वो कारण क्या था जी, उस इंसान की बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, ना कि उसको कोई बीमारी है। जैसे ही वो इंसान अपनी बॉडी में उस कैल्शियम को पूरा कर लेगा, उसकी हड्डियां फिर से अच्छे से काम करेंगी, वो जो व्हाइट पैचेस है वो गायब हो जाएंगे। तो इनको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिसीज। बट अगर बात करूं ये सारी की सारी बीमारी होते कैसे हैं, तो यहाँ पर एक इंसान की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इसका नीचे नाम भी है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट कौन है, आप गूगल कर सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पर दिखाएगा फादर ऑफ मेडिकल साइंस। तो आप देख सकते हैं ये वही इंसान है जिसने आज से 2500 पहले मेडिकल साइंस की खोज करी थी। और 2500 पहले इनकी वर्डिंग क्या थी, ऑल डिसीज बिगिन इन द गट। मतलब कि जितनी भी जो बीमारी होती है वो हमारे पेट से शुरू होती हैं। हमारा पेट ही हमारी बीमारियों की जड़ है। क्योंकि आप देखें, अगर आप खाना खा रहे हैं आपके पेट में जा रहा है, पानी पी रहे पेट में जा रहा है, हवा ले रहे हैं वो भी अंदर जा रही है। तो ओवरऑल दी हमारी जितनी भी बीमारियां हैं हमारे अंदर से शुरू होती हैं। तो उसका मेन कारण है हमारा गट। तो गट के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक बंदे की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे एक जन्म लेने वाला एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसकी बॉडी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो अगर मैं आज से 70-80 साल पहले की बात करूं, 70-80 साल पहले कुछ लोग बिना बॉर्नविटा, बिना च्यवनप्राश, बिना हॉर्लिक्स, बिना बूस्ट के इतने पावरफुल थे कि वो इतना हार्डवर्क करते थे, उनको कोई थकावट नहीं होती थी, वो बीमार नहीं होते थे। रीजन क्या था जी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कुछ भी खाते थे उनकी बॉडी को वो लगता था। अब बॉडी में हमारी जो बॉडी का अंदर का जो सिस्टम, उसका काम करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक इंसान की बॉडी में एक 20 फीट की आंत होती है, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। और उस आंत का काम होता है हमारी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करना। बट ये प्रोसीजर होता कैसे है, सबसे पहले जब कोई इंसान खाना खाता है, खाना आ जाता है हमारे पेट में, हमारे पेट का काम क्या होता है, हमारे खाने को गलाना, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। ब्रेक करने के बाद वो उसको आगे भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे रेशे होते हैं। जैसे हमारे घर में एक टॉवल होता है, हमारे टॉवल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर से जितना भी पानी उसको सोख लेना। सेम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम भी यही होता है। हमारे खाने में जितना भी रस होता है, जिसको हम एज ए ग्लूकोज बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाएंगे हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करेगी ऐसे ग्लूकोज में। आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में आप देखें हर एक इंसान को ग्लूकोज लगा हुआ है। तो हमारी बॉडी की जो मेन जो नीड है वो क्या है, वो ग्लूकोज है। हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाएंगे वो ऐसे उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती हैं, हमारे खाने में से वो सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं। उसके पीछे होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, तो उस न्यूट्रिशन को ब्लड में मिक्स करती हैं। और जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। और अगर कहीं वो विटामिन डी चाहिए, वहां पे विटामिन डी छोड़ देगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, हर जगह वो उसको छोड़ता जाएगा। तो ऐसे हमारी बॉडी काम करती है। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर आप स्लाइड 2 देखें, आज के टाइम पे हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम, टॉक्सिक ज्यादा आ रहे हैं, केमिकल ज्यादा आ रहे हैं। तो हमारी बॉडी का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना। उसको चाहे न्यूट्रिशन मिले चाहे उसको टॉक्सिक मिले, उसने तो एब्जॉर्ब करना ही करना है। तो उसने जो टॉक्सिक एब्जॉर्ब करे हुए हैं पिछले 20-22-30 साल से, वो उसकी बॉडी में वो हमारी बॉडी में जमे हुए हैं। तो जब तक हमारी बॉडी में वो टॉक्सिक जमे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी कोई न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे सेम अगर मैं बात करूं, अगर आज आपने सुबह अच्छे साफ कपड़े पहने हैं तो शाम तक क्या होंगे, वो गंदे होंगे। अगर आपने अपने घर में सुबह आपने झाड़ू लगाया, आपने बर्तन धोए, अगर आप अपनी गाड़ियों की सफाई करवाते हैं 3 से 4 महीने के बाद, आपको क्या लगता है हमारी बॉडी को सफाई की नीड है? और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर गंदगी है? बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। अगर गर्मियों में अगर मैं बात करूं, हर एक इंसान को पसीना आता है, पसीना आने के बाद बॉडी से बदबू आती है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हल्का सा पसीना आने के बाद अगर हमारी बॉडी से इतनी स्मेल आ सकती है। आप जस्ट इमेजिन करें आपकी बॉडी के अंदर कितनी गंदगी होगी जिसको सफाई करने की नीड है। तो इस बॉडी को बाहर से नहीं अंदर से साफ करें, क्योंकि टॉक्सिक अंदर है, टॉक्सिक बाहर नहीं है। तो अगर आपने हेल्दी लाइफ एंजॉय करनी है तो आपको बॉडी को अंदर से साफ करना पड़ेगा। तो साफ करने के लिए, हर चीज को साफ करने के लिए एक अलग चीज बनी हुई है। कपड़ों को साफ करने के लिए
डिटर्जेंट है, बर्तन को साफ करने के लिए बर्तन वाला सोप है, कपड़ों को साफ करने वाले कपड़ों का सोप है। घर के अगर आपने फर्श को साफ करना है तो उसके लिए फिनाइल बना हुआ है। हर एक चीज को साफ करने के लिए अलग चीज बनी हुई है। बट इंसान के लिए क्या बना है? हमारी बॉडी नेचुरल बॉडी है। हमारी बॉडी का एक एक पार्ट नेचुरल है, वो कहीं से भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो इस चीज को साफ करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में एक ऐसा पौधा है जिसका नाम कह रहे एलोवेरा। तो एलोवेरा भगवान की तरफ से एक ह्यूमन को एक ऐसी देन है कि आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी होगी वो उस एलोवेरा से साफ हो जाएगी। अब एलोवेरा काम कैसे करता है? एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसको हम बोलते हैं अब्सॉर्प्शन पावर होती है। जैसे हम बात करें, एक मैग्नेट एक लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सेम एलोवेरा क्या करता है? केमिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको खींच लेता है। अब हम सुबह खाली पेट जब हम उठते हैं, सुबह खाली पेट हमने 40 से 50 ml हमने कांच के गिलास में हमने एलोवेरा डाला, उसको हमने कंज्यूम किया बिना पानी मिक्स किए, और कंज्यूम करने के बाद हमने हल्की सी सैर करी। सैर करने के बाद 15 से 20-25 मिनट के बाद हमने कुछ वार्म वाटर है ना, गर्म पानी हमने कंज्यूम किया, 1 से 2 गिलास जितना पी सकते हो। उसके बाद क्या होगा? उस 15 से 20 मिनट के टाइम में एलोवेरा ने जितना केमिकल अपने अंदर अब्सॉर्ब किया होगा वो सारा का सारा केमिकल एलोवेरा पानी के साथ हमारी बॉडी से बाहर रिलीज कर देगी एज ए यूरिन के रास्ते। तो अगर यही प्रोसेस अगर आप लगातार 3 महीने यूज करेंगे तो आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, चाहे आपकी आंतें हैं, चाहे आपके ऑर्गन हैं, कुछ भी हो, चाहे आपकी ब्लड वेसल्स हैं, सारे की सारी वो धीरे धीरे वो साफ होना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी से कब कौन सी जो बीमारी है वो खत्म होगी। इसीलिए एलोवेरा को क्या बोलते हैं? इसको हीलिंग प्लांट बोलते हैं, इसको मिरेकल पौधा बोलते हैं, क्योंकि विदाउट साइलेंटली आपकी बॉडी को हील करता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने शुरू होते हैं। बट अगर हम बात करें कि अंदर से बॉडी कैसे होती है ना, मैंने आपको बता तो दिया, बट अंदर से बॉडी कैसे होती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सबने सुना होगा एंडोस्कोपी के बारे में, जिसको डॉक्टर क्या करते हैं, एक छोटा सा कैमरा एक इंसान की बॉडी के अंदर डाल के चेक करते हैं कि बंदे की बॉडी के अंदर के क्या हालात हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ चुका था कि हर एक इंसान की बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारी थी। तो डॉक्टर खुद परेशान थे कि इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं, उनका कारण क्या है। तो डॉक्टर्स ने क्या करा जी, अलग अलग लोगों की, अलग अलग बीमारियों वाले लोगों की एंडोस्कोपी करी। तो सब में एक कॉमन इशू मिला बीमारी का। वो क्या है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से आपने आपने इस एंडोस्कोपी वाली वीडियो को देखना है। तो अभी आप जो सामने पिक्चर देख रही है एक नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ आपको दिख रही है, नॉर्मल है यहाँ पे, जहां पर आपको एक एक नर्व्स आपको दिख रही है। तो यहीं पर ही हमारा जितना भी खाना है वो डाइजेस्ट होता है। तो हमारी सारी की सारी ब्लड वेसल यहाँ होती है। तो आज के टाइम पे अगर किसी इंसान की आंतें इतनी साफ है, बिल्कुल हेल्दी है, 35 ईयर की लेडी है, स्किन डिसऑर्डर है, इसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, पुरानी बीमारियां हैं इसको, तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहले वाली बिल्कुल साफ थी, अभी वाले आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना सारा गंद जमा हुआ है। और जब तक ये गंद बाहर नहीं आएगा इसकी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं होगी। 35 ईयर की एज में आज के टाइम पे एक इंसान बूढ़ा हो रहा है, उसकी घुटनों की दर्द जो है वो शुरू हो रही है। बट पहले टाइम की अगर बात करूं, 50 साल का भी इंसान जवान था। 49 ईयर का इंसान है, इसको शुगर है, आप चेक कर सकते हैं। कहते हैं शुगर इंसान को खा जाती है, बट आप चेक करें कौन खा रहा है। कीड़े पड़ जाते हैं अंदर, अंदर की स्किन का आप कलर चेक कर सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कितना सारा केमिकल गंद अंदर जमा हुआ है। जब तक ये बाहर नहीं आएगा तब तक ये इंसान ठीक हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं आज के टाइम पे शुगर का कोई इलाज नहीं है, लाइफ टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी। 21 ईयर की लड़की है, एलर्जी है इसको, अस्थमा है इसको, इम्यूनो डिफेंसी है, हल्का सा मौसम चेंज हुआ, इसको सर्दी खांसी जुकाम ने पकड़ लिया, इसका मतलब क्या है, इसकी इम्यूनिटी काफी वीक है। 58 ईयर का बंदा है, हाइपर टेंशन जो वाले पर्सन को होता है, जो हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस कहते हैं जी चिंता चिता के समान है। जब हम टेंशन लेते हैं हमारी बॉडी कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिससे हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट होता है। 45 ईयर की एक फीमेल आप देख सकते हैं, इसको कैंसर हो चुका है, अंदर से आप चेक कर सकते हैं। कैंसर वाले पेशेंट की अंदर से हालत क्या होती है, बंदा अंदर से खत्म होना शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि इंसान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब उसको कैंसर होता है। लास्ट स्टेज का कैंसर आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट स्टेज पर आने पर डॉक्टर क्यों मना कर देते हैं कि हम इस पेशेंट को नहीं बचा सकते। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कोलन क्लींजिंग इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। तो डॉक्टर ने क्या लिखा है जी, अलग अलग लोगों की टेस्टिंग करी,
अलग अलग बीमारियां हैं बट वहां पे जो कारण है वो बिल्कुल सेम है। कॉलन, आंतें, आंतें सबकी गंदी हैं। जब तक ये आंतें साफ नहीं होंगी, जब तक इनकी अंदर से सफाई नहीं होगी, कोई भी इंसान आज के टाइम पे हेल्दी नहीं रहेगा। ये डॉक्टर्स ने प्रूव कर दिया है। तो इसको आप बोल सकते हैं एज ए कोलोनोस्कोपी आप करवा सकते हैं अपनी, अगर आपने करवानी, अगर आपने चेक करवानी है तो कोलोनोस्कोपी करवाने का जो खर्चा है वो आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है 10,000 से लेकर 20,000 तक जाता है। सिर्फ ये चेक करवाना कि आपकी बॉडी के अंदर के हालात क्या हैं। इससे अच्छा है तो आप हमारे एक एलोवेरा जेल यूज कर लें, जो आपकी बॉडी को, हालात तो छोड़ो, आपकी बॉडी को उनसे बिल्कुल साफ करना वो शुरू कर देगा, अंदर बाहर निकाल देगा। अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है अंदर से उसको ठीक करना शुरू कर देगा। ये तो सिर्फ चेक करवाने का खर्चा है। अगर आपने चेक करवाने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने सफाई करवाने है, उसके बाद आपको करवानी पड़ेगी कोलोन हाइड्रोथेरेपी। तो उसका एक अलग खर्चा है, ये मे भी लाखों में जा सकता है। तो बॉडी को अंदर से साफ करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलोवेरा का यूज कर लो, या तो आप डॉक्टर के पास जाओ और आप वहां से इलाज करवाओ। तो आपने खुद चूज करना है कि आपने सिंपल तरीका चूज करना है, जब आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से सफाई करवाना है। डॉक्टर आपका ऑपरेशन में भी कर सकता है, आपकी आंतों को बाहर निकालेगा वैक्यूम के साथ, अगर वो सफाई करेगा तो काफी ज्यादा पेन होगी। उसके बाद प्रिकॉशन होगी, खाने खाने में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बट अगर आप एलोवेरा का यूज करते हो तो क्या करना है, सिंपल, जो आप खाना खा रहे हो आपको खाओ। तो एलोवेरा साथ साथ उसका जो वेस्ट है, जो केमिकल है, वो बॉडी से बाहर निकालता रहेगा और आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। तो ये आपने चूज करना है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर मैं एक टॉपिक को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आज के टाइम पे आपको पता होगा कि हर घर में एक ना एक इंसान है जिसको शुगर का इशू है। जिसको भी पूछो उसको शुगर है। और अगर मैं एक नॉर्मल इंसान को पूछूं कि शुगर का मेन कारण क्या है, तो हर एक इंसान की एक ही वर्डिंग है कि मीठा, मीठा खाने से शुगर होती है। बट आप मुझे बताएं, क्या आप सब मीठा खाते हैं? अगर आप सब मीठा खाते हैं तो फिर आपको शुगर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक हेल्दी इंसान भी मीठा खा रहा है, जिसको शुगर है वो भी कहीं ना कहीं मीठा खा रहा है। बट अगर मैं बात करूं तो शुगर का मीठे से कोई लिंक नहीं है। अगर शुगर का मीठे से कोई लिंक होता तो जो इंसान शुगर खा रहा है उसको शुगर क्यों नहीं हो रही? जो इंसान मिठाइयाँ खा रहा है, जो इंसान चॉकलेट खा रहा है, टॉफी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, जो इंसान कोल्ड ड्रिंक पी रहा है जिसमें इतनी हाई शुगर होती है, फिर उसको शुगर क्यों नहीं हो रही? तो शुगर का मेन कारण क्या है जी? हाँ, आप देख सकते हैं राइट साइड में जो इमेज है वो हमारे लीवर की है। हमारे लीवर के साथ जो छोटा सा ग्लैंड अटैच है, जो जिसको हम बोलते हैं पैनक्रिया। हमारी बॉडी में ही जो पैनक्रिया है, ये हमारे लीवर के साथ मिलकर एक ऐसा हार्मोन जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, इसका नाम होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में हम जो भी शुगर कंज्यूम करेंगे उसको वो एज ए यूज करता है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। आपने चेक करा होगा, जब भी कोई एथलीट थक जाता है खेलते खेलते, वो केले केले खाता है ना, तो केले में कितनी हाई शुगर होती है, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करेंगे। आप खुद इमेजिन करो, आप खुद इस चीज को फील करना है, जब भी आप थक जाते हो, अगर आप मीठा खाते हो, आपके अंदर एकदम से एनर्जी आती है। रीजन, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन बना होता है, और इंसुलिन जैसे ही शुगर को यूज करता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर। पर जैसे जैसे हमारी बॉडी में गंदगी बढ़ती जाती है, हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं करता, तो पैनक्रिया भी अच्छे से काम नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है। जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो हमारी बॉडी में जो शुगर है वो यूज होगी नहीं, वो इकट्ठी होती जाएगी। फिर डॉक्टर बोलता है आपकी शुगर बढ़ गई। बट शुगर दो तरह से होती है, एक तो शुगर बढ़ गई और एक शुगर कम हो गई, जिसको हम लो शुगर बोलते हैं, और एक हाई शुगर। हाई शुगर का मैंने आपको बता दिया है। लो शुगर क्या होती है? अगर आपकी बॉडी में आपका जो पैनक्रियास है वो इनबैलेंस हो चुका है, वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, वो ज्यादा शुगर यूज करेगा। तो जब वो ज्यादा शुगर यूज करेगा तो आपकी बॉडी में क्या आएगी? वीकनेस आएगी। आपकी बॉडी में जब वो वीकनेस आएगी, फिर क्या होगा? आपको मीठा खाना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जिन लोगों में लो शुगर के इशू होते हैं वो मीठा खाते हैं, वो टॉफीज, चॉकलेट, ऊपर से वो ज्यादा मीठा खाते हैं ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। तो अगर आप एलोवेरा का यूज करेंगे, अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को, मैं इसको दवाई नहीं बोलता, बट हाँ ये शुगर को नॉर्मल करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि बॉडी से जब गंदगी ही बाहर निकलेगी, हर एक ऑर्गन जब आसानी से काम करेगा, तो हो सकता है कि इसमें उस इंसान को इसमें रिजल्ट मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिए भी हैं। तो आप इसको एज इट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अपनी फैमिली में जरूर यूज करवाएं ताकि आने वाले टाइम में किसी को भी इस तरह की दिक्कत ना आए। तो अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी को प्रॉपर चलाने के लिए क्या चाहिए? सप्लीमेंट। हमारी बॉडी को
जो फूड हम खाते हैं उसमें से वो जो डाइट है उसको वो चाहिए, बट आज के टाइम पे हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई डाइट है ही नहीं, कोई सप्लीमेंट है ही नहीं। तो फिर लोग लेते हैं बाहर से, मार्केट से, एज ए विटामिन की शेप शेप फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में। तो वो एक ड्रग बेस्ड प्रोटीन है, वो एक ड्रग बेस्ड सप्लीमेंट है। बट हमारी बॉडी को काम करने के लिए विटामिन, मिनरल, हर्ब्स, अदर बोटेनिकल, अमीनो एसिड, पाइथोन्यूट्रिएंट, ये सारी की सारी चीजें चाहिए। इनके लिए हमें अलग अलग फ्रूट, अलग अलग वेजिटेबल हमें खानी पड़ेगी। तो कहाँ कहाँ से लेकर आएंगे, जब हमारे हमारे इंडिया में कुछ ऐसी सब्जियां है ही नहीं जो आज के टाइम पे बिल्कुल हेल्दी हैं। तो इसका सिंपल सा एक ही तोड़ है, वो है जी मिरेकल प्लांट एलोवेरा। आप एलोवेरा को यूज करके आप ये सारे के सारे न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डाल सकते हो, क्योंकि एलोवेरा के अंदर वो सारे के सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो एक इंसान को एक अच्छी वेल बीइंग बॉडी के लिए चाहिए। तो आप एलोवेरा का यूज करें। बट आपको बता देना चाहता हूं कि मार्केट में दो तरह के एलोवेरा हैं। एक वो एलोवेरा है जिसमें केमिकल है, जिसमें पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। तो यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक हमारी एलोवेरा है और एक मार्केट की एलोवेरा है। दो तरह की एलोवेरा होती है। एक एलोवेरा में पड़ा है जी प्रिजर्वेटिव और एक एलोवेरा में पड़ा है स्टेबलाइजर। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और स्टेबलाइजर क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव होते हैं केमिकल। केमिकल का काम क्या होता है? प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है? किसी भी चीज को सड़ने से बचाना। अगर मैं बात करूं, आप जो लेस खाते हैं, लेस के अंदर काफी हवा होती है। जब आप उस लेस के पैकेट को खोलते हो, वहां से हवा निकलती है, वो एक प्रिजर्वेटिव एयर है। उस एयर को उसमें इसलिए डाला जाता है ताकि उसके अंदर जो लेस है वो खराब ना हो। उस प्रिजर्वेटिव का उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि इसकी जो न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है वो खराब हो रही है या नहीं। उसका सिर्फ काम क्या है कि इस चीज को खराब होने से बचाना। जैसे एक बॉडी को केमिकल लगा दिया जाता है जिससे वो खराब ना हो, सेम वो काम करता है प्रिजर्वेटिव। तो मार्केट में आपको जो एलोवेरा मिल रहे हैं उसमें वो डाले जाते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ जी? होल लीफ। होल लीफ का मतलब क्या है? अगर आपने बनाना खाना है तो आप छिलका उतार के खाएंगे, आप छिलके के साथ खाएंगे। ऑब्वियस है कि आप छिलके को उतारने के बाद ही खाएंगे। बट मार्केट में क्या हो रहा है, एलोवेरा का जो अंदर का पार्ट है वो नहीं, पूरा का पूरा एलोवेरा ही मशीन में निकाल कर उसका जूस निकाल दिया जाता है। और मार्केट में क्या आता है, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, अलग अलग तरह के एलोवेरा आ रहे हैं। उसमें किसी तरह का भी कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बट हमारी कंपनी लास्ट 44 ईयर से सेम एलोवेरा को बनाती आ रही है। और हमारे एलोवेरा में किसी तरह का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। इसमें स्टेबलाइजर डाले गए हैं। स्टेबलाइजर क्या होते हैं? जड़ी बूटी होती है जिसको हम विटामिन सी की फॉर्म में उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड बोलते हैं, जिससे हमने उसको स्टेबल किया है। इसमें 99.7% इसमें क्या है? इसमें एलोवेरा है और 0.3% इसमें सिर्फ स्टेबलाइजर है। बट मार्केट की जो एलोवेरा है उसके अंदर आपको 10% एलोवेरा और 90% उसमें आपको एक्वा मिलेगा। एक्वा क्या है जी? आपको पता है एक्वा होता है पानी। इसको अलग नाम देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले, बट एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी। बट अगर आप वो 300-400 रुपए वाली अगर आप बोतल ले रहे हो, मतलब कि आप 300-400 रुपए का वो पानी पी रहे हो, उसमें एलोवेरा का कोई गुण नहीं है। यही रीजन है उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता और आप विश्वास भी नहीं करते। बट अगर आप एक बार फॉरएवर का एलोवेरा यूज करते हो तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। यही रीजन है कि हमारा जो एलोवेरा है पूरी दुनिया में 44 ईयर से जा रहा है और ये पूरी दुनिया में पेटेंट है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं हमारे पास इसका जो पेटेंट जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास है। तो कंपनी का नाम चेक कर सकते हैं आप, रेक्स मॉर्गन सर का नाम चेक कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी के पास हमारे एलोवेरा को पेटेंट सर्टिफिकेट है। तो अगर आपने कोई भी एलोवेरा यूज करना है उसका आप पेटेंट सर्टिफिकेट जरूर देखें। अब किसी भी चीज को आप पेटेंट कब करवाओगे? जब आपको पता होगा कि वो चीज पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, मेरे अलावा और कोई ना बना पाए, तभी आप उस चीज को पेटेंट करवाओगे। यही रीजन है कि हमारी कंपनी ने हमारा एलोवेरा उसको पेटेंट करवाया हुआ है। तो पेटेंट करवाने के बाद उसको पूरी दुनिया में लॉन्च किया ताकि इसको कोई कॉपी ना कर पाए। और इसका हमारी पूरी दुनिया में कोई भी टक्कर देने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा एलोवेरा कोई बना ही नहीं सकता। तो इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका छोटा सा एक डेमो देखते हैं। तो डेमो में आप देखेंगे कि कैसे हमारा एलोवेरा बॉडी के अंदर से सफाई करता है, कैसे वो केमिकल को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, और मार्केट का जो एलोवेरा है वो किस तरह से काम करता है। तो बड़े ध्यान से आपने देखना है। तो ये देख सकते हैं, लाइक हमारी एक बॉडी है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमारी बॉडी बिल्कुल साफ होती है, हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं होती। बट जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा केमिकल
अगर आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 के, 30 के, 40 के हैं, तो अगर इतनी क्वांटिटी में भी अगर आपकी बॉडी में एवरी डे केमिकल जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं हर दिन का केमिकल मिला के आज के टाइम पे आपकी बॉडी में कितना सारा केमिकल है जो आपकी बॉडी में खराबी कर रहा है। तो ये जो केमिकल है आपकी पूरी बॉडी में, आपके दिल, लीवर, किडनी, आपके खून में, आपकी आंतों में वो मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेगा एलोवेरा, कैसे ये सफाई करेगा। तो अगर मैं इस गिलास को, अगर हम अपनी बॉडी मान लें, अगर मैं इस गिलास के बाहर की साइड का मैं साबुन को लगाऊं, तो क्या लगता है हमारी जो बॉडी है वो अंदर से साफ होगी? क्या ये केमिकल अंदर से साफ होगा? नहीं होगा। सेम हम अपनी बॉडी को अंदर से तो रगड़ते हैं बट बाहर से नहीं, उसको अंदर से साफ सफाई की नीड है। तो ये एलोवेरा ऐसे साफ करेगा। आप देख सकते हैं एक ढक्कन डालने के साथ ही क्या हो गया, एलोवेरा ने सारा का सारा केमिकल अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। तो ये पावर है जी हमारे पेटेंट एलोवेरा जेल की। बट मार्केट में आपको वो मिलेंगे जिनमें क्या, जिनमें एक्वा है, पानी है। तो पानी के साथ जब पानी मिलेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा और सिर्फ बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि क्या ये एलोवेरा जेल कुछ असर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हम तो एलोवेरा पीते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ये है वो है। तो आपने खुद चेक करना है कि मार्केट में किस तरह की क्वालिटी है, किस तरह की क्वालिटी वाला आप एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, एलोवेरा एक अच्छे इन्वायरमेंट में उगता है और आपको इंडिया का इन्वायरमेंट पता है। एलोवेरा की मेन डाइट क्या जी, हवा है। तो मैं सिंपल से आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के बाहर अगर एक नाली है, उस नाली के पास एक पौधा लगा है टमाटर का, तो उस लाल टमाटर को क्या आप तोड़ के खाएंगे? नहीं खाएंगे। बट अगर आपने सेम टमाटर खाना है, एक फील्ड में लगा हुआ है, खेत में, क्या लगता है वो बढ़िया होगा? बिल्कुल बढ़िया होगा। तो सेम हमारा जो एलोवेरा है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में बना है जहां पर किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं। अब इसका एक ढक्कन डालेंगे, कैसे साफ होगा। तो अगर आप इस एलोवेरा को लगातार 3 मंथ यूज करेंगे, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट बिल्कुल क्लीन होगा, आपकी बॉडी से केमिकल निकलना शुरू हो जाएगा और आप जो अभी खाना खा रहे हो इसके साथ जाने वाला केमिकल अभी धीरे धीरे बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हो। तो इस एलोवेरा को अपनी फैमिली में यूज करवाएं, अपने नियर जितने भी आपके लोग हैं, आपके जो नॉन में, सबके साथ शेयर करें। क्योंकि आज के टाइम पे हेल्थ ही वेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप 50 साल और लंबी लाइफ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस नॉलेज का फायदा उठाएं, इस नॉलेज को शेयर करें अपनी टीम्स में, उनको बिल्ड करें, उनको नॉलेज दें। तो मेरी तरफ से इतना ही। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मिलेंगे। आई होप कि आपको ये जो नॉलेज है काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें जिससे आपको पता चले कि कैसे किसी को हमने बताना है, कैसे किसी को हमने समझाना है। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे।